हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। Z+ स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, पैथर्न जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बताएं। इसका आंसर होगा विटामिन ए। और आपको यह भी बता दें कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न है, शौकत कैफी का निधन 2019 में हुआ था, वह किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी शबाना आजमी। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर होगा डी यानी 145वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े आकर्षित वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बोबली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी कटहल की लकड़ी। छठा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ए यानी पोलन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दिखा रहे हैं। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी रूस। 8वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, डैश कोशिका को शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया। 9वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी 1921। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, परमादेश के समादेश यानी रिट का क्या मतलब है? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी हमारा आदेश है, यानी वी कमांड। अगला प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। बताएं। प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर होगा बी यानी उद्धव ठाकरे ने। 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 2 दशकों के प्रतीक्षा या अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले घुड़सवार का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी यानी फवाद मिर्जा। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम श्रोतीय
मुख्यालय शहर से हुई जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था, वो नाम बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ए, यानी अबुल फजल। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी प्रशांत मिश्रा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएनपी का पूरा नाम क्या है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। 17वां प्रश्न है दोस्तों, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी 1930 में। 18वां प्रश्न आपके सामने है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं, या दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? बताएं। आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी पलक्कड़ गैप। 19वां प्रश्न लेते हैं आज का। प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो अपनाया है? इसका आंसर होगा ए, यानी अरुणाचल प्रदेश। वैसे हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का भी अपना एक लोगो है। 20वां प्रश्न है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन यानी FIT ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? बताएं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? इसका आंसर होगा बी, यानी 1510 AD में, 1510 ईस्वी। 22वां प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, यानी किसके समस्थानिक हैं, उस तत्व का नाम बताना है। इसका आंसर होगा डी, यानी हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न लेते हैं। 23वां प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी, यानी एमिल जेनिंग्स। 24वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड होता है? बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, बताएं आंसर। इसका आंसर होगा बी, यानी नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और इमली में टॉर्टरिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है आज का, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी लखनऊ में। दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन की जो सेट है आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन, नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।